व्यू 360 में। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, डेमोक्रेट्स ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन आज से शुरू। पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम नई नहीं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 18 साला तजुर्बा क्या सिखाता है। कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो टीचर्स आपको वीडियोस में टीच कर रहे होते हैं, वो साथ में आपको वर्चुअली दिखा भी रहे होते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। और कोविड-19 से मुतासरा एयरलाइन इंडस्ट्री, नौकरियां खत्म करे या फ्लाइट्स बढ़ाए। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के सदारती इंतखाब में 70 दिन रह गए हैं। आज से रिपब्लिकन पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन शुरू होगा, जिसमें सदर ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी का उम्मीदवार नामजद किया जाएगा। कोरोना वायरस के सबब यह कन्वेंशन भी बड़ी हद तक वर्चुअल होगा, जैसा कि गुज़िश्ता हफ्ते डेमोक्रेट पार्टी का कन्वेंशन था। सदर ट्रंप कन्वेंशन के आखिरी रोज़ यानी 27 अगस्त को अपनी पार्टी की नामजदगी कबूल करते हुए व्हाइट हाउस से खिताब करेंगे। लेकिन सदर ट्रंप इससे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन हो रहा था और वो सदर ट्रंप पर तनकीद कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने 4 अहम रियासतों का दौरा किया और विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, पेंसिल्वेनिया और एरिज़ोना में छोटे पैमाने के जलसों से खिताब किया। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए सदर ने इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की जीत को मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दिया। आपके खानदान और बाएं बाजू के इंतहा पसंद हुजूम के दरमियान सिर्फ एक चीज हायल है, और वो है नवंबर में आपका वोट। ये बहुत अहम है और मैं समझता हूँ कि उनके और आपके दरमियान मैं एक दीवार हूँ। सदर ट्रंप को कोरोना वायरस के खिलाफ हिकमत अमली पर सख्त तनकीद का सामना है, लेकिन विस्कॉन्सिन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने अपने हरीफ जो बाइडन के मंसूबों पर तनकीद की और कहा कि उनकी वायरस के खिलाफ हिकमत अमली से मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। जो बाइडन या कमला हैरिस मुंतखब होते हैं, तो अगर मैं उन्हीं के अल्फाज में कहूँ तो मौजूदा बहाली मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगी। बगैर किसी साइंसी वजह के बाइडन अपनी हिकमत अमली से लाखों अमरीकियों को ड्रामाई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो इन्हें घरों में बंद करना चाहते हैं। अगले 4 रोज तक रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन के दौरान अपना एजेंडा और सदर ट्रंप की हिमायत में पैगामात पेश करेगी। आइए एक नज़र डालते हैं उनसे पहले अपने 4 रोज़ा कन्वेंशन में डेमोक्रेट्स ने वोटर्स को क्या पैगाम दिया, जिसका जवाब इस हफ्ते रिपब्लिकन्स देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद होने के बाद जो बाइडन ने अपनी सियासी महाज आराई का रुख अपने रिपब्लिकन हरीफ सदर ट्रंप की जानिब कर दिया है। अब उनकी तनकीद का फोकस बकौल उनके सदर ट्रंप की अमेरिका में कोरोना पर काबू पाने में नाकामी पर है। हमारे मौजूदा सदर कौम के लिए सबसे बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे, वो अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहे। मेरे अजीज़ हमवतनों, ये नाकाबिले माफ़ी है। 4 रोज़ा डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के दौरान नुमाया मुकर्ररीन ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कोरोना वबा से पैदा होने वाले बहरानों को उजागर किया, जिसने लाखों अमरीकियों की जान लेने के अलावा मुल्क को सख्त मुआशी बहरान से दोचार किया, जबकि 3 करोड़ अमरीकी बेरोजगार हो गए हैं। मुकर्ररीन के मुताबिक इस वबा ने मुल्क में नस्ली अदम मसावात के मसले को मजीद बढ़ाया, क्योंकि अक़लियतों में अमवात और बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। ये महज इत्तफाक नहीं है, इसकी वजह निज़ाम में मौजूद नस्ल परस्ती है। उन्होंने सदर ट्रंप की लापरवाही की मजम्मत की। रोम जल रहा था तो उसका शहंशाह मौसीकी बजा रहा था, ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। कन्वेंशन के दौरान सदर ट्रंप पर तनकीद जारी रही। Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. हम उन्हें जैसा देखना चाहते हैं वो वैसे बन ही नहीं सकते, यही हकीकत है। इसके बरक्स सर ट्रंप इंतखाबी मुहिम का फोकस इस चीज पर रखना चाहते हैं कि मईशत की बहाली के लिए सबसे मौजू कौन है। 74 साल अमरीकी सदर 77 साल जो बाइडन को डेमोक्रेटिक पार्टी में सोशलिस्ट का मुंतखब करदा एक कमजोर नुमाइंदा करार देते हुए उन पर ये भी तनकीद करते हैं कि वो टैक्सों में इजाफे के अलावा रोजगार के मौक़ों को बैरून मुल्क मुंतकिल करना चाहते हैं। मैं और हम सब अमरीकी ख्वाब और तारीख के सबसे अजीम मुल्क की तबाही के बीच में दीवार हैं। कन्वेंशन में अपनी तकरीर में जो बाइडन ने जोर दिया कि वो कारोबारों को मामूल के मुताबिक खोलने से पहले कोरोना वबा पर काबू पाने के सख्त इक़दामात को अपनी तरजीह बनाएंगे।
ہم کبھی اپنی معیشت کو بحال نہیں کر سکتے، بچوں کو بحفاظت اسکول واپس نہیں بھیج سکتے، زندگی نارمل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس وبا سے نمٹ نہیں لیتے۔ گو کہ ڈیموکریٹک کنونشن میں پارٹی کے نسلی تنوع اور اتحاد کو اجاگر کیا گیا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر ریفرینڈم ہو سکتے ہیں، جس کا فیصلہ کورونا وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی پر ہوگا۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ ان انتخابات میں امریکی پوسٹل سروس کو اپنی 200 سال سے زیادہ کی تاریخ کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا ہے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر ملک بھر میں بذریعہ ڈاک ووٹنگ کھول دی گئی تو دھاندلی کا دروازہ کھل جائے گا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے پوسٹ آفس کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جمعے کے روز پوسٹ ماسٹر جنرل سینیٹ میں پیش ہوئے اور یقین دلایا کہ ان کا محکمہ اس چیلنج کے لیے تیار ہے۔ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ایک مسئلہ ہے کیوں؟ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اس سال انتخابات کا ایک اہم مرحلہ ڈاک کے ذریعے مکمل ہونا ہے اور لاکھوں امریکی کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اسی طریقہ کار کا سہارا لینے کا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن کانگریس میں ڈیموکریٹ اراکین خبردار کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام شاید یہ کام نہ کر پائے۔ اگر آپ چاہیں تو خود جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں، اور اگر ڈاک میں تاخیر ہو جائے تو شاید آپ کا ووٹ شمار نہ کیا جائے۔ یہ خدشہ اس وقت پیدا ہوا جب اس سال ریپبلکن جماعت کے حامی لوئس ڈیجوئے نے پوسٹ ماسٹر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا اعلان کیا، جن میں ووٹ اکٹھے کرنے والے نیلے رنگ کے کچھ ڈبوں کو ہٹانا، ڈاک کی چھانٹی کے کچھ آلات کی بندش اور پوسٹ آفس کے اوقات کار اور ملازمین کے اوور ٹائم میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان تبدیلیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پوسٹ آفس اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے کرتا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی اس سے پہلے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے پر تنقید کے باعث ڈیموکریٹس نے لوئس ڈیجوئے کی جانب سے لائی جانے والی تبدیلیوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ارادتاً اور بذریعہ ڈاک ووٹنگ کی حوصلہ شکنی کے لیے کی گئی ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ پوسٹ آفس کے کام میں مداخلت غیر قانونی ہے، کیونکہ اس سے امریکی انتخابات میں مداخلت ہو رہی ہے، اور پوسٹ ماسٹر جنرل صدر ٹرمپ کے حکم پر یہی کر رہے ہیں، جو نیشنل ٹی وی اور ٹویٹر کے ذریعے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس لیے پوسٹ آفس میں مداخلت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار پسند نہیں ہے۔ That he's interfering with the post office because he doesn't like mail-in ballots. کم از کم 20 ریاستوں میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے اٹارنی جنرلز کہہ چکے ہیں کہ نتائج میں تاخیر پر وہ پوسٹ آفس کے خلاف مقدمہ کر دیں گے۔ جواب میں لوئس ڈیجوئے نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان تبدیلیوں کا اطلاق الیکشن سے پہلے نہیں کر رہے، اور دفاع کیا ہے کہ یہ تبدیلیاں ان کے عہدہ سنبھالنے سے بہت پہلے سوچی جا چکی تھیں۔ لیکن ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی اب بھی ایک ہنگامی اجلاس بلانا چاہتی ہیں تاکہ پوسٹ آفس کے لیے مزید فنڈنگ کے معاملے پر منظوری لی جا سکے، تاکہ ڈاک میں بڑی تعداد میں آنے والے ووٹس کو سنبھالا جا سکے۔ مجھے اس پوسٹ ماسٹر جنرل پر یا جو بھی وہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس پر اعتبار نہیں ہے۔ لوئس ڈیجوئے نے جمعے کے روز اراکین کانگریس کے سوالات کا سامنا کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ انتخابات میں 2 ماہ سے کچھ زیادہ کا وقت رہ گیا ہے، ایسے میں کچھ تبدیلیوں کو واپس لینے میں بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ امریکی انتخابات کے حوالے سے اہم ترین معلومات اور منفرد معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ آپ کو دنیا بھر کی اہم خبریں اور معلومات بھی ملیں گی۔ فیس بک پہ بھی یہی انفارمیشن ملے گی، facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ چلیں ادھر ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے۔ ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم۔ لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں، تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم۔
teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम का निज़ाम नया नहीं है बल्कि 18 साल पुराना है, जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली जामिया बनी जहां इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तालीम रेडियो, टीवी और इंटरनेट के ज़रिए दी जाती है। अब तक 65,000 तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए ऑनलाइन तालीम मुकम्मल कर चुके। लाहौर से समन खान हमें बता रही हैं कि ऑनलाइन तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में काबिल कबूल बनाने में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने किन चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान में साल 2002 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन तालीम का निज़ाम मुतारिफ करवाया। आगाज़ कंप्यूटर और IT प्रोग्राम से हुआ। पहले साल में सिर्फ 550 तालिब इल्मों ने इस मुनफरिद और नए निज़ाम पर भरोसा करते हुए यहाँ दाखिला लिया, लेकिन आज 80 से ज़ायद प्रोग्राम्स में सालाना 3 लाख तालिब इल्मों का इंदराज हो रहा है। बच्चों को दुश्वारियाँ आईं। तकरीबन पहले जो 10 साल थे 50 to 60% ड्रॉप आउट था बच्चों का, और लोगों को समझ नहीं आती थी कि क्या है क्या नहीं। शुरू में हमने इसको मुख्तलिफ जो भी अवेलेबल थे बाहर के LMSs वगैरह उनको लेके चलते रहे, लेकिन उसमें काफ़ी मसले मसाइल आ रहे थे। हमने 2004 में अपना डेवलप करना शुरू किया और 2006 से ऑनवर्ड उसको हम चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने असातिज़ा पर टेक्नोलॉजी सीखने का बोझ डालने की बजाय 2 स्टूडियोज़ बना रखे हैं जहां वो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराते हैं। आगाज़ में असातिज़ा को कैमरे से मानूस करवाने में कुछ वक्त लगा, लेकिन फिर वो समझ गए कि इस तर्ज़ तालीम में कैमरा ही उनका शागिर्द है। पोस्ट प्रोडक्शन की टीम के हाथों एडिटिंग के बाद ये लेक्चर्स 4 सैटेलाइट चैनल्स, इदारे की वेबसाइट और YouTube पर नशर किए जाते हैं। शुरू में हमारे पास जो था वो 45 to 50 मिनट्स के लेक्चर एट स्ट्रेच हम रिकॉर्ड करते थे, तो अब 8 to 10 मिनट्स की ड्यूरेशन का टॉपिक वाइज करने के बाद उनको एक छोटी सी ब्रेक मिल जाती है। इस वक्त हमारे पास मोर देन 10,000 आवर्स का कंटेंट डेवलप हो चुका हुआ है। कोविड-19 के बायस रवायती स्कूलों और कॉलेजों ने तालीम का सिलसिला ऑनलाइन मुंतकिल किया तो बहुत से तुलबा को लोड शेडिंग, इंटरनेट की कम स्पीड और मुनासिब डिवाइसेस ना होने के बायस मुश्किलात का सामना हुआ है। ऑनलाइन तालीमी निज़ाम को अपनाना 1-2 महीनों का काम नहीं बल्कि इसमें कई साल भी लग सकते हैं, जिसमें एकेडमिक और इंतज़ामी स्टाफ की तरबियत शामिल है। मुल्क भर में इंटरनेट की फराहमी का यकसा मरबूत निज़ाम दरकार है जो हुकूमत और निजी सेक्टर के तामुन के बगैर मुमकिन नहीं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का मानना है कि मुस्तकिल तौर पर पूरे तालीमी निज़ाम को ऑनलाइन मुंतकिल करना मुश्किल है। इस यूनिवर्सिटी के भी मुल्क भर में 200 से ज़ायद सब कैंपसेस हैं जहां ऐसे तलबा कंप्यूटर्स और इंटरनेट से फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास घर पर मुनासिब सहूलतें नहीं। प्रैक्टिकल मज़ामीन के लिए खसूसी लैब वैन तैयार की गई है जो शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पड़ाव डालती है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा यही होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो ये होता है आप उसको रिवाइंड कर लेते हैं। आपको ईमेल दी जाती है, उनकी टीचर्स के नीचे मौजूद होती है, उनसे आप उस ईमेल के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं जो टीचर्स आपको वीडियोस में टीच कर रहे होते हैं, वो साथ में आपको वर्चुअली दिखा भी रहे होते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री बैरून मुल्क भी तस्लीम की जाती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों ने ऑनलाइन इम्तिहानात और क्लासेस के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल किया है जो इदारे ने 1 माह के लिए उन्हें मुफ्त फ्राहम किया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी अब रवायती और ऑनलाइन लर्निंग के इम्तजाज पर मबनी निज़ाम मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। कोरोना वायरस ने वैसे तो पूरी दुनिया में नुकसान ही किया है, लेकिन साथ ही उन लोगों की अहमियत का एहसास भी दिलाया जो अगर काम ना करें तो बाकी सबका जीना बहुत मुश्किल हो जाए। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन आपके इलाके से कूड़ा उठाने वाले लोग भी कम सताइश के मुस्तहिक नहीं हैं। अमेरिका में गली मोहल्लों से कूड़ा उठाने वालों को सराहा गया जो दूसरों की खातिर अपनी सेहत हर रोज़ खतरे में डालते हैं। आइए देखते हैं इन अहम कारकुनों के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करने की ज़रूरत है।
यहाँ के रिहायशियों ने इब्तदा में वाकई हमारी कदर नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम कचरा हैं। मेरा मतलब है, आप अपना कूड़ा हमारे पास लाते हैं, लेकिन हम कचरा नहीं। कूड़े करकट की सनत में तवील अरसे से काम करने वाली दिनीता ग्लिन का कहना है कि अब इस सोच में तब्दीली आ रही है। वो रियासत वर्जीनिया में कचरे के ट्रांसफर स्टेशन में काम करती हैं, जहाँ कुछ मुलाजमीन कोविड-19 की वजह से काम पर नहीं आ रहे। कुछ लोग बीमार पड़ चुके हैं और इनके खानदान और घर के अफराद बीमार पड़ चुके हैं और इन्हें उनकी देखभाल की जरूरत है। अमेरिका में 4 लाख से ज्यादा अफराद कचरा उठाने की सनत से वाबस्ता हैं और कोरोना वायरस के सबब बंदिश की वजह से घरेलू कूड़े करकट में 25% इजाफे से इन मुलाजमीन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। अगर कचरा कुछ दिन भी गली में पड़ा रहता है तो इससे सेहत आमा का मसला पैदा होता है। कूड़े में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते हैं। बारिश से कूड़े में माया पैदा होता है। वबाई अमराज के माहिरीन के मुताबिक ये कूड़ा नहीं, जिसके बायस कूड़ा उठाने वाले अमले को वायरस से मुतासिर होने का खतरा ज्यादा हो। असल में ये उनका कम्युनिटी से राब्ता है, जिसके बायस उनके लिए खतरा बढ़ गया है। अगर कोई बीमार अफराद खांसे, छींके, बोले, गाय या इनमें से कोई भी अमल कर रहा हो तो अपने सांस की बूंदें दूसरों को मुंतकिल कर सकता है, हत्ता कि छोटे छोटे कतरे भी, जिन्हें हम एरोसोल कहते हैं। मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुंसलिक तमाम कारकुनों को हिफाजती लिबास मुयस्सर नहीं। कूड़ा करकट उठाने वाली मुल्क की दूसरी बड़ी कंपनी रिपब्लिक सर्विसेज के मुलाजमीन ने गैर महफूज हालात पर एहतजाज किया है। इब्तदाई दिनों में लोगों को तशवीश लाहक थी। हमें वाज़ेह तौर पर समाजी फासले और हिफाजती साजो सामान पर गौर करना पड़ा। हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद बार सैनिटाइजिंग कर रहे हैं। रिपब्लिक सर्विसेज कंपनी के कारकुनों का कहना है कि अगरचे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मुलाजमीन को इजाफी छुट्टियां देने की पॉलिसी अभी भी एक मसला है। हमें बाद में मालूम हुआ कि ऐसे कारकुनान जिन्हें करंटीना में रहने को कहा गया था, उनका टेस्ट नेगेटिव आया था। उन्हें जबरदस्ती अपनी बीमारी और दीगर छुट्टियां इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया। इससे आपको बीमार होने की तरगीब मिलती है। यूनियन ये भी चाहती है कि ये कंपनी वायरस से मुतासिर कारकुनों की तादाद के बारे में ज्यादा मालूमात फराहम करे। इंतहाई ज़रूरी वर्कर्स के हामियों का कहना है कि बीमार होने का खतरा मोल लेना सिर्फ शुक्रिया अदा करने से ज्यादा का मुस्तहिक है। कुछ मकामात पर मालिकान मजदूरों को 1 घंटे की बुनियाद पर इजाफी रकम की अदायगी कर रहे हैं, ताहम ऐसा पूरी सनत में नहीं हो रहा। मेरा मतलब है कि वो इसके मुस्तहिक हैं। ये रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में ट्रैफिक से निमटने के बारे में है, न सिर्फ यहाँ के रिहायशियों के साथ बल्कि कमर्शियल सामान लाने ले जाने वालों के साथ भी। और कभी कभी ये बहुत खुशगवार नहीं होता। खुशगवार है या नहीं, दिनीता ग्लिन ने खिदमत के जज्बे और अपने हिस्से मजाक को बरकरार रखा हुआ है। वेरोनिका बल्दिरास इग्लेसियास की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 के नागहानी बहरान से निमटने के दौरान तिबी अमले को कोरोना वायरस को बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला, जिससे मरीजों के इलाज के तरीके भी बदले। आइए मिलते हैं वाशिंगटन के एक डॉक्टर से, जो मायूसी की इस दास्तान में भी उम्मीद की किरण देखते हैं। I first actually got interested in medicine when I was about 7 years old. जब मैं 7 बरस का था तो मुझे मेडिकल के शोबे में दिलचस्पी हुई, क्योंकि मैं टाइफाइड की वजह से 18 दिन अस्पताल में रहा। ये मर्ज गैर मामूली था। बस फिर मैं मेडिकल पेशे की तरफ माइल हो गया। बीमारी की हालत में बेबस अफराद की देखभाल की सोच ने मुझे बहुत मुतासर किया। I don't think that anyone हम में से किसी ने भी अपनी जिंदगियों में कोरोना वायरस जैसी चीज का तसव्वुर तक नहीं किया होगा। Life on the COVID wards is both rewarding and tense. कोविड वार्ड में जिंदगी मुश्किल लेकिन बामकसद है। यहाँ इस बीमारी के बारे में सूझबूझ पैदा हुई। जैसे हम हिफाजती सामान को सही अंदाज में इस्तेमाल करते हैं और सही वक्त पर मरीजों के टेस्ट वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से शदीद बीमार अफराद को सेहत याबी का मौका मिलता है। वो ठीक भी हो जाते हैं। ये समझना अहम है कि कोरोना से सेहत याब होना मुमकिन है और ऐसा करने से बहुत सुकून मिलता है। Can I ask you to check your pulse just like this? Just put your fingers on your wrist. Everyone's life has changed. कोरोना वायरस ने बाकी अफराद की तरह डॉक्टर्स की जिंदगी को भी मुतासिर किया है। जैसे हम ऑफिस से ऑनलाइन आ गए। अब मुझे परेशानी है कि दिल के मरीज कोरोना वायरस लग जाने के खौफ से अस्पताल नहीं जाते, और ये खौफ भी है कि कोरोना वायरस मरीजों में मजीद पेचीदगियां पैदा न कर दे। हम हर तरह से परेशान होते हैं। ये हम सब के लिए एक नया एहसास है। Many of us worry about
کئی ڈاکٹرز ڈرتے ہیں کہ وہ اس وائرس کو اپنے ساتھ گھر میں نہ لے آئیں. ہمارے ذہن میں یہ خوف موجود رہتا ہے کہ میری بیوی اور بچوں کو کچھ ہو گیا تو میرے لیے یہ بہت برا ہے. میرا بدترین خوف یہ ہے کہ کہیں میں وائرس اپنے والدین کو منتقل نہ کر دوں. وہ ہائی رسک گروپ میں ہیں. ہم طبی عملے پر اس وائرس کے رسک سے باخبر ہیں. گزشتہ 2 مہینوں کے دوران اس عالمی وبا کی وجہ سے طب کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں ہوئیں. بہت سے ہیلتھ کیئر ورکرز نے فوری طور پر طبی اعداد و شمار کو پڑھ کر سیکھا جو پہلے ہم کبھی نہیں کر پائے. اس کی وجہ سے ہمیں کرونا کی سائنسی حقیقت کو سمجھنے کا موقع ملا. ہم 2 ماہ پہلے کی نسبت اب زیادہ تیار ہیں اور اگلے ماہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. جس طرح ہم معلومات کو سمجھ رہے ہیں اس نے ہماری زندگیوں کو بہت مثبت انداز میں تبدیل کیا ہے. کورونا وائرس کے سبب ایئر لائنز کو انڈسٹری کے اندازوں کے مطابق تقریباً اس سال 84 ارب ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے اور اگلے سال بھی ایئر لائنز خسارے میں ہی رہیں گی. اس وقت ایئر لائنز ایک طرف تو اپنے ملازمین کو جلد ریٹائرمنٹ کی طرف راغب کر رہی ہیں تو دوسری جانب صارفین کو سفر پر آمادہ کرنے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کی تشہیر بھی کر رہی ہیں. ایئر لائن انڈسٹری میں جاری اس کشمکش پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں. کئی ماہ سے ایئر لائنز خوفزدہ عوام کو یقین دہانی کرانے میں مصروف ہیں کہ فضائی سفر محفوظ ہے اور اس سے انہیں کرونا وائرس لگنے کا امکان نہیں. لیکن امریکی عوام تاحال اس پر آمادہ دکھائی نہیں دے رہی. جہاں کورونا کے 55 لاکھ سے زائد کیسز کی تصدیق اور 1,72,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. ڈیلٹا ایئر لائنز کے فضائی میزبان جیسن باؤنس نے اپنی 23 سالہ سروس کے دوران ایسا بحران کبھی نہیں دیکھا. میں نے ملازمت کے دوران سارس، برڈ فلو اور 9/11 تک دیکھا، لیکن اگر فضائی عملے سے پوچھا جائے تو کرونا 9/11 سے بھی بدتر ہے. ہوا بازی کی صنعت کے ماہرین کے مطابق چند ماہ کے بتدریج اضافے کے باوجود ہوائی سفر میں توقع کے مطابق تیزی نہیں آ سکی ہے. اپریل کے بعد پہلی بار گزشتہ ہفتے امریکی ایئرپورٹس پر مسافروں کی تعداد میں کمی ہوئی. ایئر لائن حکام کے مطابق اس کی وجہ کورونا کے کیسز میں حالیہ اضافہ ہے. خواہ اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے لیکن ہم ہمیشہ جہازوں کی مکمل صفائی کرتے ہیں، بے شک ایسا کرنے سے جہاز کی روانگی میں تاخیر ہو جائے. ڈیلٹا ایئر لائنز نے ایسے مسافروں کے لیے جہاز میں داخلے سے پہلے اضافی اسکریننگ کا اعلان کیا ہے جو طبی وجوہات کی وجہ سے ماسک نہیں پہنتے. ہم اپنے صارفین اور ملازمین کے لیے ایئرپورٹ کے ماحول کو صاف اور جراثیم سے پاک بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہاں آنے کے لیے خود کو محفوظ تصور کریں اور جان سکیں کہ ہم نے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. یونائٹڈ ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ بورڈنگ اور لینڈنگ کے بعد وہ اپنے جہازوں میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کو بڑھا دیں گے جو جہاز کی فضا کو ریسٹورنٹس اور گروسری سٹورز سے بھی زیادہ صاف بنائے گی. جبکہ 6 فٹ کے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیلٹا، ساؤتھ ویسٹ اور جیٹ بلو جیسی ایئر لائنز نے اپنے جہازوں کی کئی نشستوں کو خالی چھوڑنا شروع کر دیا ہے. ماہیہ ڈیلو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے کہ آج کل آپ کس طرح سے احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں. کورونا دنیا میں ختم نہیں ہوا لیکن پاکستان میں لاک ڈاؤن ضرور کھل گیا ہے. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.